ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आरोग्य सप्तमी यानी सूर्य पूजा विशेष गुड लक टिप्स आप सभी देख रहे हैं। आज सूर्य पूजा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, साथ ही सभी रोगों से मुक्ति भी मिलेगी। पंडित जी, ब्रेक से पहले विधि आपसे मंत्र की बात की थी हमने, अब विधि जानना चाहेंगे सूर्य पूजा की। आइए मित्रों, इस महामंत्र के जाप की सही विधि को भी जान लेते हैं। क्या करना है? माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार के दिन भगवान सूर्य के लिए रखे जाने वाले व्रत के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर बहते हुए जल में स्नान करना है। स्नान करते समय अपने सिर पर बदर वृक्ष और अर्क पौधे की 7-7 पत्तियां रखकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात 7 प्रकार के फलों, चावल, तिल, दुर्वा, चंदन इत्यादि को जल में मिलाकर उगते हुए भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना है। भगवान सूर्य को भक्ति और एक विश्वास के साथ प्रणाम करना है। उसके पश्चात सूर्य मंत्र का जाप करना है 108 बार। जो सूर्य मंत्र अर्घ देते समय आपको करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, कुछ भी कर सकते हैं। उसके पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थल पर आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आचमन और प्राणायाम कीजिए। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजूट की स्थापना कर लीजिए। पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावल की ढेरी स्वस्तिक पर रख दीजिए। तांबे अथवा एक तांबे का कलश लीजिए, उसमें शुद्ध देशी घी भरकर चावल की ढेरी पर स्थापित कर दीजिए। कलश के मुख पर एक ताम्र की प्लेट रख दीजिए, ढक दीजिए, उस पर सफेद चावल रख दीजिएगा। प्लेट के अंदर चावल पर भगवान सूर्यदेव का यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। अब आप भगवान सूर्यदेव की पूजा का संकल्प कीजिएगा। संकल्प के पश्चात भगवान सूर्यदेव की षोडश उपचार पूजा कीजिएगा। गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, नैवेद्य में शुद्ध ताजे बने हुए चावल एक प्लेट में रख उन चावल पर थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा और उस पर आधा चम्मच शुद्ध देशी घी डाल दीजिएगा और उसके ऊपर शक्कर, बूरा, जो भी इच्छा हो, उस भोग को भगवान सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। भगवान सूर्य देव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और सभी कष्टों को दूर करें, ऐसा सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। अब उसके बाद जो मैंने आपको सूर्य गायत्री मंत्र बताया, उसका 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात भगवान सूर्य की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिएगा, मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करना है। इस मंत्र का जाप सफेद वस्त्र पहनकर करना है। रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करना है, बिना तेल का भोजन करना है। तो इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य जो है वो आपको निश्चित तौर पे आयु प्रदान करेंगे, आरोग्य प्रदान करेंगे, धन धान्य यश विद्या सौभाग्य प्रदान करेंगे, मुक्ति सब कुछ प्रदान करेंगे। कोशिश कीजिएगा रविवार के दिन अपाहिजों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिएगा। दान के तौर पर वस्त्र, खाना और अन्य उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं आप। और यदि कर सकते हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना मत भूलिएगा। महाभारत में इसी प्रसंग में यह लिखा है कि मानव या यक्ष मन में संयम को रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके 108 नाम वाले भगवान सूर्य का स्तोत्र का पाठ करे। वह यदि कोई अति दुर्लभ वर भी मांगेगा तो भगवान सूर्य उसे वरदान के रूप में अवश्य पूरा करते हैं। वैसे भी यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर मन से पूजा अर्चना करता है, रविवार के दिन व्रत रखता है, तो भगवान सूर्य देव की अनुकंपा उस पर सदैव बनी रहती है। जो प्राणी व्रत नहीं रख सकते हैं उनको चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य के उदय और अस्त के समय ओम नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र का 10 बार जाप अवश्य करें। समस्त रोग व्याधियों से निवृत्ति हो जाती है। सबसे उत्तम तिथि बताई गई है शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। उस दिन भगवान का व्रत और स्तुति पूजा अर्चना करने से मनुष्य चिरायु रहता है। कौन नहीं चाहता है लंबा जीवन जीना और स्वस्थ जीवन जीना। तो उस दिन भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, जप, होम, पूजा सत्कर्म फलदायक माना जाता है। अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर होता है और जीवन पर्यंत पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न रहते। किसी प्रकार की रोग उनको परेशान नहीं करते हैं। जिस तरीके से भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर सकता,
सूर्य नारायण को केवल एक बार प्रणाम करने से प्राणी जो है भव सागर से पार हो जाता है। उसके बगैर ये शरीर व्यर्थ है। किसी एक मनोकामना से चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण होती है। सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का व्रत करने से आगे आने वाली 7 पीढ़ियां और पीछे की 7 पीढ़ियों के प्राणियों का उद्धार हो जाता है। कोई संतान के कैरियर में कोई बाधा है तो जो मनुष्य संतान सुख की कामना रख के सप्तमी से व्रत शुरू करेगा पूरे वर्ष, निसंदेह उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। संभव न हो व्रत रखना तो सूर्य भगवान को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और दोपहर 12 बजे तक नमक का सेवन नहीं करें। तो इस बार का जो रविवार है वैलेंटाइन डे भी है और सूर्य सप्तमी भी है, तो मैंने आज आपके ऊपर छोड़ दिया है कि अगर आप आयु चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, नेम एंड फेम बनना चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, तो रविवार के दिन एंजॉय करने की बजाय सूर्य की आराधना कीजिएगा। बाकी तो आपकी इच्छा है। पंडित जी, आखिर में आरोग्य व्रत सप्तमी की कहानी भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, छोटी सी कहानी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख ग्रंथों में किया गया। कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब, उनको अपने शारीरिक बल और जो उनका शरीर का जो गठन था उस पर बहुत अभिमान था, गर्व था उनको कि मेरे से सुंदर, मेरे से बलशाली कोई नहीं। तो एक बार जो फेमस ऋषि हमारे दुर्वासा, आपने कई बार नाम सुना होगा, अपने गुस्से के लिए, श्राप देने के लिए मशहूर, तो एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। तो दुर्वासा ऋषि, जो कि उनका स्वभाव था, अत्यंत क्रोध में रहते थे, उनके क्रोध से सभी परिचित थे, परंतु शाम्ब को उनके क्रोध का ज्ञान नहीं था। दुर्वासा ऋषि बहुत तप करते थे। जब वह श्री कृष्ण से मिलने आए तब भी वो एक बहुत लंबे समय तक तप करके आए थे। तप करने से उनका जो शरीर है वो बहुत दुर्बल हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने जब दुर्वासा ऋषि के कमजोर शरीर को देखा तब वह जोर से हंसने लगे। दुर्वासा ऋषि को शाम्ब के हंसने का जब कारण पता चला तब उन्होंने अपने क्रोधी स्वभाव के कारण, उन्हें जैसे क्रोध आ गया और शाम्ब की धृष्टता को देखकर उन्होंने शाम्ब को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप देते ही शाम्ब के शरीर में तुरंत असर होना प्रारंभ हो गया और शाम्ब के शरीर में चिकित्सकों ने, उस वक्त जो राज चिकित्सक होते थे, उन्होंने हर तरह का इलाज किया परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम्ब को सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए कहा। तो शाम्ब अपने पिता की आज्ञा मानकर भगवान सूर्य की आराधना करना उसने आरंभ कर दिया। और आप चमत्कार देखिए कि उस सूर्य की आराधना से, नियमित रूप से शाम्ब ने सूर्य की आराधना करी, सिर्फ एक सूर्य की आराधना से कुष्ठ रोग जैसा ला इलाज रोग दूर हो गया और वो उस रोग से मुक्त हो गई। तो इतना महत्व बताया गया सूर्य की उपासना का। तो आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो इस रविवार से कोशिश कीजिए सूर्य की नियमित रूप से आराधना करनी है। और सूर्य पूजा में आपका क्या पैसा लगा? कुछ भी तो नहीं लगा। सूर्य को जल चढ़ाया उसमें क्या पैसा लगा? नमक नहीं खाया उसमें आपका क्या पैसा लगा? व्रत रखा उसमें आपका क्या पैसा लगा? कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस बार रविवार को सूर्य की आराधना अवश्य कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।